Students, today we'll start the topic that is aryl halides and or haloarenes. And in this today's topic, we'll discuss about the definition of aryl halides or haloarenes. Then we'll discuss their common names. Then we'll discuss their IUPAC name. And in the IUPAC name, we will divide them into the two categories. First is nuclear halogenated, and the second one is side chain halogenated. So I'll just start with the you can say the definition of haloarenes or alkyl halides. So as far as definition is concerned, these are said to be the halogen derivatives of aromatic hydrocarbons. What does it mean? ये आपका बेंजीन एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है. दिस इज द बेंजीन. इट इज एन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. Now from this hydrocarbon, all of you know that benzene में at every corner there is a hydrogen atom. Every corner. तो अगर आप हाइड्रोजन हटा के यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन लगाओगे, आप फ्लोरीन लगाइए, आप क्लोरीन लगाइए, आप ब्रोमीन लगाइए या आप आयोडीन लगाइए, all these are said to be the halogen derivatives of benzene, or I will say aromatic hydrocarbon. Just see the example. अगर हम फ्लोरीन लगाएंगे, that this will be like that fluorobenzene. If you attach chlorine, then it will be chlorobenzene, and if bromine, it will be bromobenzene, and in the last अगर आप आयोडीन लगाओगे देन दिस विल बी द आयोडोबेंजीन. तो बिल्कुल क्लियर कट डेफिनेशन है कि आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन हटाना है और उसकी जगह आपको हालोजन लगाना है. देयरफॉर दीज आर सेड टू बी द हालोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो दिस वी हैव डन द डेफिनेशन और कुछ हमने एग्जांपल भी किए. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, द सेकंड विल कम टू द कॉमन नेम्स. नाउ द सेकंड पार्ट ऑफ टुडेज लेक्चर इज कॉमन नेम. Common names. So just see how in the common names we will start with this first example, Cl. This benzene को हम common name में क्या बोलते हैं? We will say it as phenyl. So इसका जो नाम होगा it is phenyl chloride. क्लोरीन की जगह अगर आप ब्रोमीन लगाओगे then this will be phenyl bromide. If you place iodine then it will be phenyl iodide. और बेटा यहाँ पे फ्लोरीन लगाओगे then it will be phenyl fluoride. क्लियर? सो ये आपका कॉमन नेम जब आपने एक हालोजन इंट्रोड्यूस किया. आफ्टर दैट अगर हम दो हालोजन अटैच करते हैं, Cl, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल. Cl, second one, and this is the third one. So बेटा जब दो एटम्स ऑन द बेंजीन रिंग बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पर हो तो हम ऑर्थो वर्ड यूज करते हैं. अगर वो एक छोड़कर पोजीशन पर हो देन वी विल यूज मेटा, और बिल्कुल अपोजिट हो तो हम वर्ड यूज करते हैं पैरा. सो दिस इज सेड टू बी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन. दिस इज मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, and in the last it is para dichlorobenzene. बेटा ऑर्थो का सिंबल होता है स्मॉल ओ, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. इन प्लेस ऑफ ऑर्थो वी कैन राइट ओ डाइक्लोरोबेंजीन. मेटा को हम लिख सकते हैं सिंबलाइज्ड एम से, एम डाइक्लोरोबेंजीन, एंड इन प्लेस ऑफ पैरा वी कैन राइट पी. सो दिस विल बी द पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. तो हमने दो कॉमन नेम्स के, वी हैव डन द टू कॉमन नेम्स. फर्स्ट जब हम एक हालोजन एटम रखेंगे देन द नेम्स विल बी फिनाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड फ्लोराइड. और अगर हमने दो हालोजन एटम को इंट्रोड्यूस किया देन बी क्लियर कि अगर वो बिल्कुल एडजेसेंट पोजीशन पे हैं दीज आर नेम्ड एज ऑर्थो. अगर बीच में एक पोजीशन वैकेंट है मेटा, और बिल्कुल अपोजिट पोजीशंस पे हैं जब दो पोजीशन वैकेंट होगी देन इट इज टर्म्ड एज पैरा. अब अगर आप बेंजीन पे तीन हालोजन को अटैच करते हो दिस वे, बी आर और बी आर, बी क्लियर. ये जो पोजीशन से एक छोड़कर एक होनी चाहिए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन दिस इज सेड टू बी द symmetrical, what I say, symmetrical
ट्राई ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, चलिए अब कॉमन नेम्स में थोड़ा और आगे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, the next in the common name is, we know that if बेंजीन के ऊपर अगर हम CH3 लगाते हैं then it is said to be the toluene. Clear? And toluene is considered to be the IUPAC name as well as common name. आप कुछ भी कह सकते हो, दोनों तरह ट्रीट होता है. So I'll write toluene is treated as IUPAC as well as common names. ठीक है, बट कुछ बुक्स में इसको मिथाइल बेंजीन भी लिखा गया है. तो क्योंकि कॉमन नेम में क्या, वी डोंट हैव सिस्टम, कोई ज़्यादा सिस्टमेटिक नहीं होते, तो ध्यान रखिए इसको हम मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं. बट मोस्ट पॉपुलर वर्ड जो है वो क्या है आपका, टोलुइन. अब इसमें देखिए व्हाट वी हैव टू डू. इसमें हम 3 एग्जांपल्स करेंगे. CH3Cl मैंने यहां पे अटैच किया, देन CH3Cl यहां पे अटैच किया, एंड थर्ड एग्जांपल इज CH3, जस्ट अ मोमेंट, CH3Cl. अब देखिए ये जो क्लोरो है ये ऑर्थो पोजीशन पे है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल. दिस इज एट द मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल. दिस इज एट द पैरा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल. सो द कॉमन नेम इज नाउ ऑर्थो क्लोरो, और ये कंप्लीट आपको पता है टोलुइन है. सो आई विल राइट टोलुइन. दिस विल बी मेटा क्लोरो टोलुइन एंड दिस विल बी पैरा क्लोरोटोलुइन. एक चीज आपको ध्यान रखनी है, दैट दिस ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, दीज आर नॉट दी पार्ट ऑफ IUPAC nomenclature. Sometimes the students they are confused कि whether we can use these name in the IUPAC or not. So it is very clear कि ये जो है these are the part of the common names, ये आपको IUPAC में यूज नहीं करने. स्पेशली इंडिकेट कर रहा हूं, these are not the part of IUPAC nomenclature. Clear? Now the next category in the IUPAC names, okay, next one is this. If बेंजीन के साथ हमने CH2 अटैच किया, दिस विल बी बेंजाइल. बेंजीन पे बेटा हमने CH अटैच किया, इट विल बी बेंजल. और बेंजीन पे आपने खाली C लगाया, इट विल बी बेंजो. ये कॉमन नेम्स है. अब देखिए सपोज मैं यहां पे Cl लगा रहा हूं, सो दिस विल बी बेंजाइल क्लोराइड. यहां पे मैंने CHBr2 लगा दिया, सो दिस विल बी बेंजल डाइब्रोमाइड. और यहां पे आई विल राइट CCl3, देन दिस विल बी बेंजो ट्राई क्लोराइड. So this benzo, benzyl and benzyl, these are the part of the common name again. Clear? So this all is regarding the common name related to halo alkanes or allyl halides. Now we will shift to the IUPAC nomenclature. That is an important part. We'll shift to the IUPAC nomenclature. Just see out the students. IUPAC nomenclature. So this IUPAC nomenclature is divided into 2 parts. I'll write down here. Already written, nuclear halogenated and साइड चेन हालोजिनेटेड. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? न्यूक्लियर हालोजिनेटेड और साइड चेन हालोजिनेटेड है. तो पहले मैं आपको क्लियर करूंगा न्यूक्लियर हालोजिनेटेड में क्या होता है बेटा. जस्ट सी आउट. फर्स्ट, न्यूक्लियर हालोजिनेटेड, इसमें जो आपका हालोजन होगा वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से अटैच्ड होगा. आई राइट हालोजन X, इट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग. वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले इसी कैटेगरी में करते हैं. इसमें करना क्या है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नोट डाउन द नेम ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट्स, देन बेंजीन,
देन फंक्शनल ग्रुप। नो डाउट ये हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने IUPAC नॉमेनक्लेचर किया था, दैट इज पर्टिकुलरली एरोमेटिक कंपाउंड्स पे बेंजीन का, तो एक बार फिर से रिमाइंड हो गया। तो चलिए इसमें हम स्टार्ट करते हैं। विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। दिस इज क्लोरोबेंजीन। द फर्स्ट एग्जांपल इज नाउ वेरी वेल क्लियर। अगर हम 2 क्लोरीन लगाते हैं दिस वे, वी हैव अटैच्ड 2 क्लोरीन्स Cl एंड Cl। पोजीशन देखिए बेटा 1 2, सो दिस इज 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन, क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और अगर हम 3 क्लोरीन लगाएंगे जस्ट लाइक Cl Cl एंड Cl, नंबरिंग इज 1 2 3 4 5 एंड 6, so it will be 1 3 5 trichlorobenzene. Clear to all of you? 1 3 5 trichlorobenzene. Now after that, see this one. This is Cl, this is Br. अब इसमें कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 या इधर से करोगे तो भी 1 2 आएगी, फ्रॉम दिस साइड 1 2। तो फर्स्ट नंबर किसको देना है? Cl इज रिटन एज क्लोरो, Br इज रिटन एज ब्रोमो। तो अल्फाबेटिकली पहले Br आएगा, तो इसको नंबर 1 देंगे, क्लोरो को नंबर 2। सो इट इज 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? 1 ब्रोमो 2 क्लोरो बेंजीन। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ अब इसमें सबसे सिंपल सी बात है, आप कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, यहां से कीजिए या यहां से, कहीं से भी, जो इनका नंबर आएगा वो आपको 1 3 5 मिलेगा। यहां से करोगे तो 1 3 5, Br से करोगे 1 3 5, यहां से करोगे 1 3 5। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पहले किसको लिखें? अल्फाबेटिकली हमें लिखना है, क्योंकि नंबर सब जगह से सेम आया, तो हमें पहले अल्फाबेटिकली ब्रोमो को लिखना है, तो हम यहां ब्रोमो को नंबर 1 देंगे। सो नंबरिंग आपकी यहां से होगी, दिस विल बी 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ द नेम इज अल्फाबेटिकली, ब्रोमो आपकी कौन सी पोजीशन पे है? 1 और 3 पे। सो 1 3 डाइब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन, 1 3 डाइब्रोमो 5 क्लोरो बेंजीन। नाउ सी मोर एग्जांपल्स। नाउ आफ्टर दैट, this is SO3H and this is Br, this is Cl। तो बेटा ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहां से नंबरिंग करेंगे, पॉइंट नंबर 1। अब अगर आप यहां से नंबरिंग शुरू करते हो इस डायरेक्शन से, तो यहां पे इसको नंबर 2 मिलेगा, यू विल नंबर 3 मिलेगा, इसको आप 1 2 3 4, इसको नंबर 5 मिलेगा। मींस फंक्शनल ग्रुप के बाद हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है वो 1 2 3 5 इस डायरेक्शन से। अगर मैं इस डायरेक्शन से चलता हूं तब भी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन 1 2 3 5, यानी सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दोनों जगह से सेम आ रही है। फिर मुझे पहले किसको लिखना है? ब्रोमो को पहले लिखना है, तो इसको जो कम नंबर मिल रहा है वो इस डायरेक्शन से मिलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड, क्योंकि ये जो ब्रोमो है इट गेट द लोवेस्ट नंबर, सो इट विल बी रिटन एज 3 ब्रोमो 5 chloro benzene and SO3H is written as sulfonic acid। ठीक है, benzene sulfonic acid। Now the next example is अगेन बेटा फंक्शनल ग्रुप का नंबर 1 है, और सब्स्टिट्यूएंट को यहां से करो तो भी सेम नंबरिंग है, फ्रॉम दिस साइड सेम नंबरिंग है। अब पहले किसको लिखना है? ये आपका ब्रोमो एंड इज OCH3 इज मीथॉक्सी, तो ब्रोमो को पहले लिखेंगे, सो नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड 1 2 3 4 5 6। सो आई विल राइट 3 ब्रोमो 5 methoxy बेंजीन के ऊपर COOH, इट इज रिटन एज बेंजोइक एसिड।
Clear to all of you? So after that, the next example is, this is the benzene और ये हमने CuNH2 अटैच किया यहाँ पे, CuNH2 then Br and Cl. This is Br, this is Cl. अब देखिए नंबरिंग कहाँ से करेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 मिलता है, अगर आप नंबरिंग यहाँ से शुरू करोगे, सो 1 2 3 4 5 और 6, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन है 2,5। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दिस इज 1 2, एक तो 3 आ गया बेटा, 4 5 6, 3,6। तो 2 और 3 में कौन सी पोजीशन छोटी है बेटा? 2 पोजीशन आपकी छोटी है, तो नंबरिंग इस साइड से होगी 1 2 3 4 5 एंड 6। नंबरिंग विल बी फ्रॉम दिस साइड। ठीक है, तो यहां पर ये नहीं करना है कि ब्रोमो की पोजीशन देखनी है क्लोरोक्विनो, सबसे पहले आपको सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखनी है कि लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली कहां पे हमने करना है। तो लोवेस्ट सम रूल के अकॉर्डिंगली यहां से पोजीशन जाएंगी 2 5, लोवेस्ट आपकी पोजीशन है। क्लियर? नाउ दिस विल बी रिटन एज, पहले ब्रोमो को लिखेंगे, ब्रोमो कौन सी पोजीशन पे है? 5 ब्रोमो, 2 क्लोरो, और बेंजीन के ऊपर अगर CuNH2 हो, इट विल बी बेंजामाइड। क्लियर? दिस विल बी रिटन एज बेंजामाइड। नाउ द नेक्स्ट वन, दिस इज CN, Cl, Cl एंड Cl। फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 दिया, 3 सब्स्टिट्यूएंट है, तीनों सेम है, कहीं से भी नंबरिंग करो सेम आएगी। सो दिस इज 2 3 4 5 and 6. So I'll write 2 4 6 trichlorobenzene, and for CN beta we will write nitrile. For benzene CN we will write nitrile. Now the next one, this is COOH, this is CONH2, Cl Br। अब बेटा इसमें देखिए आपके 2 फंक्शनल ग्रुप हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अमाइड। अब प्रायोरिटी ऑर्डर में कार्बोक्सिलिक एसिड ऊपर है, सो दिस CuNH2 इट विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट एंड इट्स नेम इज कार्बोक्सअमीडो। दिस इज क्लोरो एंड दिस इज ब्रोमो। चलिए, अब फंक्शनल ग्रुप को नंबर 1 दिया। अब अगर आप यहां से नंबरिंग करोगे तो भी 1 2 3 4 5 6, 2 4 6 नंबरिंग आएगी। यहां से करोगे तो भी नंबरिंग क्या आएगी? 2 4 6। अब ये देखिए पहले किसको लिखना है, हमें पहले ब्रोमो को लिखना है, तो ब्रोमो को कम नंबर यहां से मिलेगा। सो 1 2 3 4 5 एंड 6। सो फर्स्ट आई विल राइट 2 ब्रोमो। अब ये दोनों C से शुरू होते हैं, तो C अल्फाबेट के बाद नेक्स्ट आई विल सी, ये A है और ये H है, तो A पहले आएगा। सो 6 कार्बोक्सअमीडो, देन 1 2 3 4 क्लोरो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। नाउ द नेक्स्ट, और यू कैन से द लास्ट केस जो हम इस कैटेगरी में डिस्कस करेंगे, जस्ट सी आउट। COOCH3, और ये हमने यहां पे ब्रोमीन अटैच कर दिया। गॉट इट नाउ? अब ये आपका एस्टर है, दिस फंक्शनल ग्रुप इज नाउ एस्टर, और एस्टर में सबसे पहले जो लास्ट वाला ग्रुप है उसका नाम हम लिखते हैं मिथाइल। क्लियर? अब काम शुरू करेंगे। सो दिस इज 1 2 3 ब्रोमो बेंजोएट। O8 किसके लिए आया? एस्टर के लिए आया, बेंजोएट। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये हमने किए न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड के IUPAC नेम्स। नाउ विल गो टू द सेकंड वन जो मैंने आपको बताया था, दैट इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। क्लियर? विल डू द IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो पहले इसमें देखिए कैसे करेंगे इसको। सेकंड, साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो इसमें क्या होगा, देखिए बेटा ये बेंजीन है, और बेंजीन पे अगर आपने एक कार्बन भी लगा दिया या एक से ज्यादा कार्बन आपने लगा दिए, दिस इज सेड टू बी द कार्बन चेन।
एंड इफ दिस कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड का मतलब इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन, आपने कोई भी कुछ भी लगाया, आपने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, आपने कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया, आपने Cl लगा दिया, आपने OCH3 लगा दिया, ठीक है, यानी हाइड्रोजन की जगह आपने कोई भी ग्रुप लगा दिया, देन इट इज कंसिडर्ड टू बी द सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। इन दैट केस जो आपकी बेंजीन रिंग है, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, अब वो सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी, एंड इट इज रिटन एज फिनाइल, ठीक है, उसको क्या लिखना है, फिनाइल। तो चलिए पहले तो हम ये स्टडी करते हैं कि साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी। बिल्कुल सिंपल आइडेंटिफिकेशन है साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड की। सबसे पहली चीज, अगर फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 2 हेट्रो एटम आपको मिल जाता है। हेट्रो एटम मीन्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। और नंबर 3 इफ देयर इज एनी ब्रांचिंग, अगर आपकी साइड चेन में ब्रांचिंग है तो भी वो क्या होगी, आपकी सब्स्टिट्यूटेड। तो बिफोर आई डिस्कस की आईयूपीएसी नेम कैसे करना है, पहले हम स्टडी करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। सो आई हैव टोल्ड यू द 3 मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब देखिए चेक करते हैं। CH3 इज इट साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड, ये आपकी साइड चेन है, बट इसमें ना तो कोई फंक्शनल ग्रुप है, ना कोई हेटेरोएटम है, और ना ही किसी तरह की ब्रांचिंग है, तो ये साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड का एग्जांपल नहीं है। CH2Cl, अब देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन हटके हमने Cl लगाया, हेटेरोएटम आ गया, दिस इज द केस ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, दिस इज साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। इसमें ब्रांचिंग आ गई, ये भी आपका साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है। तो आपको आइडेंटिफिकेशन बिल्कुल हो गया होगा कि साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या होता है। जब आपकी साइड चेन में एक या हटा के आप कोई भी ग्रुप लगाते हो, ठीक है ना, वो आपका अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जैसे हमने यहाँ से एक या हटा के CH3 ग्रुप लगाया, यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप लगाया, यहाँ पे हमने Cl लगाया। तो इन द शॉर्ट तरीका तो यही है कि आप देखिए क्या आपका क्लियर कट साइड चेन प्रॉपर है, नहीं है, आपको लग रहा है कि वहाँ से H हटके कुछ ग्रुप लगाए तो वो सब्स्टिट्यूटेड होगी। और इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, फंक्शनल ग्रुप होगा तो सब्स्टिट्यूटेड है, हेटेरोएटम होगा तो सब्स्टिट्यूटेड है, और अगर ब्रांचिंग है तो भी क्या है, वो सब्स्टिट्यूटेड। सो अब इसमें हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, जस्ट सी आउट। आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है। अब साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड में आपकी जो बेंजीन रिंग है, इट विल एक्ट एज सब्स्टिट्यूएंट, एज अ फिनाइल सब्स्टिट्यूएंट। और अब ये जो आपके कंपाउंड है ये एलिफेटिक की तरह बिहेव करेंगे, तो वही हमारा नोमेनक्लेचर है। पहले आप सब्स्टिट्यूएंट को लिखोगे, फिर साइक्लो वर्ड नहीं आएगा क्योंकि हम एलिसाइक्लिक में काम नहीं कर रहे हैं, देन यू विल राइट वर्ड रूट, ठीक है, देन यू विल राइट कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल है, डबल है या ट्रिपल है, और इन द लास्ट आप काम करोगे फंक्शनल ग्रुप में। तो साइक्लो मैंने क्यों कट किया, क्योंकि हमारे पास एलिसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, हम क्लियर कट जो काम कर रहे हैं वो आपके एरोमेटिक रिंग में काम कर रहे हैं। अगर आपका एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता तो आपको पता है हमने साइक्लो वर्ड यूज करना था, तो अभी के लिए हम इसको यूज नहीं करेंगे। सो नाउ लेट अस डिस्कस सम एग्जांपल्स। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड में एक चीज आपको लर्न करनी है कि बेंजीन पे अगर हमने CH3 लगा दिया तो इसका जो आईयूपीएसी नेम है वो टॉल्वीन है। लिसन स्टूडेंट, कुछ हमारे कॉमन नेम इतने ज्यादा पॉपुलर हुए हैं कि नाउ दीज आर कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ द आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। टॉल्वीन उनमें से एक एग्जांपल है, ठीक है। चलिए टॉल्वीन नेक्स्ट। देन अब दिस इज 1, दिस इज 2, 2 chlorotoluene, this is now 1, 2, 3, 3 chlorotoluene, this is 1, 2, 3, 4, 4 chloro,
टॉल्यूइन। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए, तो ये हमारा टॉल्यूइन के केसेस हमारे कंप्लीट हुए। आफ्टर दैट जस्ट सी आउट, CH2Cl। अब ये देखिए बेटा, ये आपकी साइड चेन है और ये Cl जो है ये आया है, इट मींस साइड चेन आपकी सब्स्टिट्यूटेड है, हेटेरो एटम है। तो यहां पर अब आपकी एक कार्बन की चेन ये बनेगी, एक सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो हो गया और एक सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल। तो अल्फाबेटिकली पहले हम किसको लिखेंगे? क्लोरो और फिनाइल में से हम अल्फाबेटिकली क्लोरो को लिखेंगे। तो एक कार्बन की चेन है, यू विल राइट 1 क्लोरो 1 फिनाइल सिंगल कार्बन चेन मीथेन, 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। नाउ द नेक्स्ट वन अगर हम डिस्कस करें, CHCl2, अगेन सिंगल कार्बन की चेन है साइड चेन और ये सब्स्टिट्यूटेड है, 2 हेलोजन एटम है। तो अगेन ये जो बेंजीन रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी, फिनाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट आपके क्लोरो हो गए और ये आपकी कार्बन चेन। तो अगेन आई विल राइट 1 डाइक्लोरो 1 phenyl methane. In this category, the last example is this CCl3. तो अगेन बेटा सिंगल कार्बन आ गया, इसका मतलब साइड चेन है, सब्स्टिट्यूटेड है। सो आपकी जो बेंजीन रिंग है इट विल एक्ट एज फिनाइल और ये आपके 3 सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो। सो दिस आर 1 1 and 1 ट्राइक्लोरो 1 phenyl methane. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट केसेस। सो थोड़ा आपको आइडिया लग गया होगा कि साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड के आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। सो नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल। सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पर एक हम Cl भी लगाते हैं। अब ये आपका बेंजीन रिंग है, ये साइड चेन है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप आ गया, इट मींस आपकी साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड है। आई राइट साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। तो यहां पर ये जो आपका बेंजीन रिंग है ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये आपकी मेन कार्बन चेन, तो पहले इसका नाम लिखते हैं। अब इस पे क्लोरो किस पोजीशन पे है? 1 2 और 3। सो इट्स नेम इज 3 क्लोरोफिनाइल। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अभी ये कैसा सब? कॉम्प्लेक्स, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट के ऊपर क्या होता है? सब्स्टिट्यूएंट, और उसमें तकरीबन आपको मैथमेटिकल लेटर मिलता है। अब इस चेन की नंबरिंग करनी है, तो ऑल ऑफ यू नो फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। सो नंबरिंग यहां से होगी। तो फोर्थ पे क्या लगा हुआ है आपका? 3 क्लोरोफिनाइल। चेन इज ऑफ 4 कार्बन एटम ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 से शुरू है, इन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है, 1 ओइक एसिड। अब वॉवर रूल के अकॉर्डिंग अगर यहां पर O है तो ये E मेरे को यहां से हटाना पड़ेगा। क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट एग्जांपल। द नेक्स्ट एग्जांपल इज, this is the benzene CH2 CHCl CONH2. okay, so this is, I'll write Cl here, I'll write the Cl here. तो ये बेंजीन रिंग है, ये आपकी साइड चेन है, साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, Cl भी आ गया, इट मीन्स दैट साइड चेन इज substituted. okay, so this is now substituent, this is substituent, ये आपकी कार्बन चेन, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये बेटा क्लोरो है और इसका नाम कैसे लिखोगे? 1 2 3 4 5 एंड 6। इट्स नेम इज 3,5 डाइक्लोरोफिनाइल। लिसन, अगर ये क्लोरो नहीं थे तो ये ग्रुप क्या था? आपका फिनाइल था, सब्स्टिट्यूएंट। अब इस पे थर्ड और फिफ्थ पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया? क्लोरो। सो दिस विल बी 3,5 डाइक्लोरोफिनाइल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब हमें नॉमेनक्लेचर करना है, तो नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे? ये आपका क्लोरो है, ठीक है, और ये आपका क्लोरोफिनाइल। तो पहले किसको लिखेंगे? ये बेटा क्लोरो पे फिनिश हो जाता है और इसके बाद यहाँ फिनाइल है, तो अल्फाबेटिकली ये फर्स्ट आएगा और ये आपका सेकेंड। सो आई विल राइट 2 क्लोरो, then 3
3,5 डाइक्लोरोफिनाइल, देन चेन इज ऑफ 3 कार्बन एटम, प्रोपेन, फंक्शनल ग्रुप 1 पे है अमाइड। अब ये ए है तो ये सेकेंड लास्ट का ये आपको नहीं लिखना, प्रोपेन 1 अमाइड, ठीक है। चलिए नाउ द नेक्स्ट वन, this is CuNH2, this I'll take a double bond, these are the groups Cl, it's 1 2, it's 1 2। चलिए अब ये आपकी 2 बेंजीन रिंग है और ये आपकी साइड चेन है। साइड चेन में आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, इट मींस जो आपकी साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूटेड। आई विल राइट है साइड चेन इज सब्स्टिट्यूटेड। चलिए तो यहां पर बेटा अगर हम करें आई विल कम, यहां CH2 आएगा, यहां पे कार्बन आएगा, हेयर इट इज CH और यहां पर आपका CH2। अब इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम देखेंगे पहले, 1 2 3, इट्स नेम इज 3 क्लोरोफिनाइल, इट्स नेम इज 1 2 3 क्लोरोफिनाइल, ठीक है। ये दोनों आपके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। आई विल राइट CS कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, दिस इज CS कॉम्प्लेक्स और दोनों सेम है, ठीक है। चलिए अब चेन में नंबरिंग यहां से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोवेस्ट नंबर। तो यहां पर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, तो व्हेनेवर द 2 कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आर रिपीटेड तो वर्ड क्या होगा, बिस। 3 के लिए ट्रिस, टेट्रा किस मैंने बता रखा है, ठीक है। तो द नेम विल बी नाउ बिस। अब इससे पहले आपको पोजीशन बतानी है, तो कौन सी पोजीशन पे, 3 पे। सो 3 बिस, व्हाट इज द नेम इन द ब्रैकेट, 3 क्लोरोफिनाइल। दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम हो गए। अब आपकी चेन, कार्बन चेन 1 2 3 4 5, आई विल राइट पेंट। अब डबल बॉन्ड कहां से शुरू है, 4 से, 4 इन, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे, 1 अमाइड, वोवल रूल ए है तो ये ई आपको हटा देना है, ठीक है। चलिए नाउ विल डू 2 मोर एग्जांपल्स करेंगे सो दैट हमें आर्टिकल बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, Br। नाउ दिस इज द बेंजीन रिंग, ये आपकी साइड चेन है, इसमें आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया, इट मींस दिस इज द केस ऑफ साइड चेन substituted। okay, so what is the name of this now, it is 1 2 3 4, so it is 4 bromophenyl। okay, now chain को नंबरिंग करते हैं, 1, दिस विल बी CH2 हेयर, यहाँ पे CH, यहाँ पे C और बेटा यहाँ पे CH। सो फंक्शनल ग्रुप को लोवेस्ट नंबर 1 2 3 4 और 5 कार्बन की चेन, 1 2 3 4 5, बिकॉज द फंक्शनल ग्रुप इज एस्टर, तो एस्टर में पहले जो लास्ट वाला ग्रुप है वो लिखते हैं, हमने लिखा मिथाइल। अब आपका सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पोजीशन पे है, 3, क्या नाम है उसका, 4 ब्रोमोफिनाइल एंड इट इज अ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। देन चेन इज ऑफ कार्बन एटम 1 2 3 4 5 कार्बन एटम के लिए पेंट, ट्रिपल बॉन्ड कहां से शुरू है, 4 से, 4 आइन, फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे है, 108। अब ये O आ गया तो E आपको नहीं लिखना, दैट यू हैव टू रिमेंबर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, सो नाउ द लास्ट एग्जांपल इन दिस कैटेगरी, now the last example is triple bond this way, CN, Cl। now this is the benzene ring, ये साइड चेन है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप आ गया बेटा, तो दिस इज द केस ऑफ साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड। सो ये बेटा आपका CH2 CH C और ये CH।
अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम 1 2 3 क्लोरोफिनाइल कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। फंक्शनल ग्रुप को नंबर मिलेगा, कम नंबर तो नंबरिंग यहां से 1 2 3 4 एंड 5। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे है? 3 पे। 3 व्हाट इज द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट? 3 क्लोरोफिनाइल। चेन इज ऑफ 1 2 3 4 5 कार्बन एटम। वी विल राइट पेंट। ट्रिपल बॉन्ड 4 से शुरू है, 4 आइन। फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट पे है, 1 नाइट्राइल, NITRILE. So student, this we have done the today introduction, you can say, definition, you can say, common name and IUPAC nomenclature of aryl halides or haloarenes. That's all.